दोस्तों, दो दोस्त थे। उनकी दोस्ती इतनी खास थी कि वो दोस्ती जो थी वह कुछ समय बाद वह दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाती है। दोस्तों, एक की लड़की और एक का लड़का था। दोनों की लव मैरिज कर शादी होती है और दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे। लेकिन वह लड़का जो था और लड़की जो थी, लड़की उस लड़के से कहती है कि मुझे आगे और पढ़ाई करनी है। वह लड़का जो था उसने बीटेक करी थी और वह कहीं एक छोटी सी कंपनी में जॉब करता है। काफ़ी मेहनत करता है, मेहनत कर कर अपनी पत्नी को पढ़ाता है। और उसकी पत्नी जो थी, जब उसकी जॉब लग जाती है, वह CISM में SI के पद पर उसकी जॉब लगती है। लेकिन जैसे ही उसकी जॉब के बाद ट्रेनिंग पूरी होती है, वह लड़की अपना रंग दिखाना चालू कर देती है। वह उस लड़के को इस तरीके से लात मारती है कि उस लड़के की जो माँ थी इस बात को लेकर उसका सगमा सह नहीं पाती और उसकी जान चली जाती है। अब लड़के के जो पिता थे वह भी वृद्ध हो चुके थे। अब लड़का जो है दर दर की ठोकर खा रहा है, दर दर भटक रहा है, लोगों से, कोर्ट में, पुलिस से गुहार कर रहा है कि उसे इंसाफ चाहिए। लेकिन उसके साथ आखिर ये सब कैसे हुआ, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश और है, मैं कहाँ गलती करता हूँ प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट कर कर, ताकि मैं अपनी वीडियो में कुछ सुधार कर सकूं। दोस्तों, यह कहानी है बिहार की, जहाँ दो दोस्त थे। उनकी दोस्ती इतनी खास थी कि वह जो दोस्ती थी वह समय पर आकर कुछ समय बाद उन दोनों की एक लड़की और एक के घर में लड़की का जन्म होता है। जो लड़का था उसका नाम सुमित था और जो लड़की थी उसका नाम ममता होता है। दोनों साथ साथ बड़े होते हैं, साथ साथ स्कूल में पढ़ाई करते हैं। धीरे धीरे करके और समय गुजरता है। जब वे समझदार होने लगते हैं तो वे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और उसके बाद दोनों इंटर की पढ़ाई साथ साथ करते हैं। उधर घर वाले जो थे उन्हें सब मालूम पड़ जाता है कि अब लगता है ये दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोस्तों, उनकी लव मैरिज द्वारा शादी करी जाती है। लेकिन शादी होने के बाद जो लड़की थी और जो लड़का था, वह लड़का क्या करता है कि इंटर के बाद वह बीटेक करता है और बीटेक के बाद वह एक कंपनी में जॉब करने लगता है। उधर जो ममता थी वह उस लड़के से कहती है, उस लड़के का नाम सुमित था, वह लड़के से कहती है कि मैं आगे और पढ़ाई करना चाहती हूँ। तो सुमित जो था उसने बीटेक तो कर ही ली थी, अब वह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगता है। वह इतनी मेहनत करता है और उसकी मेहनत के बाद वह अपनी पत्नी को आगे पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज देता है। उधर उसकी पत्नी जो थी काफ़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करती है। उधर सुमित भी काफ़ी मेहनत से, लगन से मेहनत करता है और उसे वहीं सब खर्चा पानी, यहाँ तक कि वह अपने पास से ही किताबें वगैरह खरीद कर उसके पास भेजा करता था। उसका हर तरीके से ख्याल रखता है। उसे अपनी पत्नी की इतनी परवाह थी कि उसे पेन भी खरीदना होता था तो सुमित खुद जाकर उसे वहाँ देकर आता था। वह कहता है कि तुम काफ़ी मेहनत करो और जब तुम्हारी जॉब लग जाए उसके बाद मैं आगे की और पढ़ाई करूँगा और मैं भी एक सरकारी ही जॉब देखूँगा। दोस्तों, ऐसा ही कुछ होता है कि जब जो ममता थी वह पढ़ाई अच्छे से करती है, वह समय आ जाता है। समय था 2014 का। दोस्तों, ममता जो थी उसका एक जॉब में सिलेक्शन होता है। वो जॉब थी CISF की SI की पोस्ट। दोस्तों, उसके बाद ममता जो थी इस पोस्ट में जब भर्ती होती है उसके बाद वह ट्रेनिंग पे जाती है। दोनों हंसी खुशी से हर रोज़ बातें किया करते थे, प्यार भरी बातें करते थे, एक दूसरे का हालचाल पूछा करते थे। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना घटती है दोस्तों, जो ममता जो थी जैसे ही उसकी ट्रेनिंग पूरी होती है वह वहीं से सुमित के पास कॉल करती है और सुमित से कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। दोस्तों, सुमित जब यह बात सुनता है वह काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि अब ममता जो थी उसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी।
वह उसके पास ना आकर वह अपने घर वहीं से चली जाती है, यानी कि अपने मायके चली जाती है। सुमित जो था वह काफ़ी परेशान रहने लगता है। वह सोचता है कि शायद ममता उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन तभी सुमित जो था, जो भी लड़के उस लड़की के साथ मतलब ममता के साथ जॉब कर रहे थे, उसके कुछ यार दोस्त थे CISF में ही, वह उस दोस्तों से मिलता है तो सारी बात उसके सामने खुलकर आती है। उसके दोस्त जो थे उसे बताते हैं कि वह एक किसी राहुल नाम के लड़के के साथ लगाव रखती है। आज तक यह बात खुली नहीं कि पता नहीं शायद वह एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जो सुमित था वह इसकी सुनाई में यही आता है कि वह एक राहुल नाम के लड़के से वहीं CISF में से ही किसी से लगाव रखती है, शायद प्यार भी करती है। यह बात अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है। दोस्तों, सुमित जो था वह समझ रहा था शायद ममता उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन ममता उसके साथ मजाक नहीं कर रही थी। वह सच में उसे फ़ोन करती है और यह बात फिर से कहती है कि वह उससे तलाक चाहती है, वह उसके साथ नहीं रहना चाहती, अब उसकी जॉब लग चुकी है। जब सुमित यह बात जानता है तो उसके घर वालों से बात करता है, लेकिन घर वाले भी, ससुराल वाले भी उससे यही कहते हैं कि अब हमारी बेटी की नौकरी लग चुकी है, अब भला वह तुम्हारे साथ क्यों रहेगी। दोस्तों, सुमित ने बताया था कि उसे वो पूरी तरीके से हर कोशिश करता है उसे पाने के लिए, लेकिन जो ममता थी वह उसके साथ रहने से साफ मना कर देती है। सुमित धीरे धीरे करके उसके समय के अनुसार उसका इंतजार करता है, लोगों के दरवाजे खटखटाता है, कानून का भी सहारा लेता है, लेकिन उसकी कोई सुनता नहीं है। अंत में आकर वह 2017 में एक कोर्ट में अपना केस डालता है। उसने केस जो डाला था, उसने डाला था कि पुनः विवाहित के लिए, कि उसकी पत्नी जो है उसके पास वापस आ जाए। लेकिन उधर केस जो था इतना छोटा केस था कि ममता पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम लोगों को पता तो है महिलाओं की भारत में कितनी सुनवाई है। उधर सुमित जो था वह जेंट्स होकर वह हर बार तारीख पर जाता था, लेकिन ममता की तरफ से कोई नहीं आता। उसका केस जो था एक सरकारी वकील लड़ता है। बेचारा सुमित काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन उसकी कहीं पर सुनवाई नहीं होती। अंत में उधर से ममता जो थी 2019 में तलाक का केस डालती है। सुमित जो था जब यह बात सुनता है काफ़ी परेशान हो जाता है। अब वक्त वह आ चुका था कि सुमित जो था उस कदर जिंदगी जी रहा था, ना तो मर रहा था ना तो जी रहा था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी जो थी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी। उसके पिता जो थे, माता पिता थे, उनके और कोई सहारा नहीं था, सुमित अकेला था। उसकी एक बहन थी, उसकी सुमित से पहले ही शादी हो चुकी थी। अब सुमित अपने माता पिता का एक अकेला सहारा था, लेकिन उसकी पत्नी जो थी वह सुमित से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तभी रह सकती हूँ कि तुम अपने माता पिता को छोड़कर हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ। दोस्तों, कुछ समय बाद सुमित की माँ गुजर जाती है। वह उस ममता से फ़ोन करती है। उसकी माँ अंतिम सांसें ले रही थी, लेकिन ममता के पास फ़ोन करती है। वह कहती है कि बेटा प्लीज़ मेरे लिए एक बार आ जाओ, अब मेरी सांसें जो हैं मुझे धोखा दे रही हैं। लेकिन ममता किसी की बात नहीं सुनती, वह आने से साफ मना कर देती है। दोस्तों, इसी बीच जो सुमित की माँ थी वह इस सदमे को सह नहीं पाती और वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। लेकिन अब सुमित जो था, उसकी माँ गुजर चुकी थी, उसके पिता भी काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। अब वह इतना परेशान रहने लगता है, वह जो भी कमाता सारा कोर्ट कचहरी में लग जाता। उधर उसकी जो एक बड़ी बहन थी, अपने पिता को वह अपने गांव में छोड़ता है, लोगों से सहारा लेता है और अपनी बहन के घर रहने लगता है। आस पड़ोस के लोग उसे थोड़ा बहुत खाना पीना दे दिया करते थे, खर्चा भी दे दिया करते थे, लेकिन दौर वह आ चुका था कि वह बेचारा दर दर भटक रहा है। अभी भी फिलहाल उसका केस चल रहा है, कोर्ट की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। ममता जो है उसे हर तरीके से धोखा दे चुकी है। उसने उसके साथ रहने से साफ मना कर दिया है। उसकी एक ही गुजारिश है, अगर उसे उसके साथ रहना है सुमित को, तो वह अपने पिता को छोड़कर वह उसके साथ रहे हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन सुमित ने
अपने पिता के लिए साफ मना कर दिया है। उसने कहा है कि मैं अपने पिता को हरगिज़ नहीं छोड़ सकता। अभी उनकी वो उम्र हो गई है कि उन्हें सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है। दोस्तों, अब वह बेचारा सुमित काफ़ी परेशान है। उसका केस जो है कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी फ़िलहाल ही मैं उसका एक फ़ोटो आपके इस वीडियो के पोस्ट में डालूँगा, आप देख लेना। यह कहानी जो है बिल्कुल एकदम सच्ची है, सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, सुमित काफ़ी दुखी है। मैं चाहता हूँ कि उसकी यह वीडियो इसकी जो घटना है सभी लोगों तक पहुँचे और उसके बारे में उसे न्याय मिले, क्योंकि ममता ने उसे जिस रास्ते पर धोखा दिया है वह बेचारा पागल सा हो गया है, दर दर भटक रहा है। आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, प्लीज़ सुमित को न्याय दिलाओ। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ताकि सुमित को न्याय मिल सके। दोस्तों, अब यहीं तक हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।